बहू, तेरे ससुर जी बोल रहे थे कल सब्जी में नमक मिर्च बहुत कम था। हाँ मम्मी जी, मैंने जानबूझकर सब्जी में मसाले कम किए थे ताकि पापा जी की सेहत अच्छी रहे। देख बहू, अपने खाने की कमी को उनको बीमारी बहाना मत दे। आज से खाना उनके हिसाब से बनेगा। ठीक है मम्मी जी। भाभी, मेरे भैया को भड़काना बंद करो। मैं एक दिन क्या लेट आई, तुमने उनके कान भरना शुरू कर दिए। पर दीदी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो मुझसे टाइम पूछा, मैंने तो सिर्फ टाइम बताया उन्हें। देख बहू, मेरी एक ही बेटी है, उसके भाई से उससे अलग मत कर। पर मम्मी जी, हमेशा तेरी शिकायत सुनने को मिलती है, इसलिए इस घर की बहू बना के लाई थी। पर मम्मी जी मैंने तो कुछ नहीं किया। जो मेरे घर वाले झूठ बोल रहे तो तुझसे खुश नहीं है। ऐसा है मम्मी जी, यहाँ पर मैं अपने पति के साथ जिंदगी बिताने के लिए आई हूँ, आपके पापा के या दीदी के मनोरंजन के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। सुनिए ना। हाँ बोलो ना। वो मैं मायके जाना चाहती हूँ। मायके क्यों? वो क्या है ना, गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, मुझे मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है और मैं मिलूंगी तो उनको अच्छा लगेगा, तो क्या मैं जाऊँ? यार देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, तुम जाओ मायके, पर एक बार माँ से बात कर लो। माँ से? नहीं नहीं, आप बात कर लीजिए ना, मैं बात करूंगी तो मुझे मना कर देंगी। मैं माँ से बात करूंगा? नहीं, मैं माँ से नहीं बात करूंगा। प्लीज ना, मेरे लिए। ठीक है, मैं जाके एक बार बात करता हूँ। माँ। हाँ बेटा। नीलाक्षी अपने मायके जाना चाहती है, तो क्या वो जाए? ठीक है बेटा, अगर बहू मायके जाना चाहती तो जाने दो, अगर मायके जाएगी तो उसका भी तो मन बहल जाएगा। थैंक यू माँ। ठीक है बेटा। छोटी सी बात पे क्या मुंह फुला के बैठ गए? सास ससुर भी तो माँ बाप ही होते हैं। दीदी, वो घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं जहाँ बहू से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। माँ जी। हाँ बहू। आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। मम्मी जी, हम जा रहे हैं। ठीक है बहू, आराम से जाना। भाभी, कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? दीदी, मैं और आपके भैया मेरे मायके जा रहे हैं, मेरी माँ की तबीयत खराब है। आपके तो रोज के बहाने हो गए हैं मायके जाने का, हमें सब पता है। भाई की जैसे ही सैलरी आती है ना, आपके मायके में कोई ना कोई बीमार पड़ने लग जाता है। आपका बस चले ना तो मेरे भाई को अपने मायके का घर जमाई बना डालो। दीदी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है और ऐसे हर बार आप घर में आग मत लगाया करिए, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपको मेरे मायके जाने से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है तो खुद क्यों मुंह उठा करके चली आती है? खुद भी मत आया करिए, बात करती हैं। माँ देख रही हो किस तरह से जबान लड़ा के गई है आपकी बहू रानी। चुप कर, कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोला कर। उसकी माँ की तबीयत सच में खराब है, किसी का दुख नहीं समझ सकती तो कम से कम घर में कलेश तो मत किया कर। तू सिर्फ घर में आग लगाने के लिए आती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तू अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है। माँ चुप। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू तो दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। तो 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा।
अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो गरीब हैं? रचना, हमारा बेटा हुआ है, माँ कितनी खुश है ना। हाँ लकी जी, बस जेठानी जी का भी बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। देवर जी ये रिपोर्ट रख दीजिए संभाल कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जी भाभी जी। माँ ये लो मिठाई खाओ, पड़ोस वाली को लड़का हुआ है। ठीक है बेटा, फ्रिज में रख दिया। अब मैं भी बहुत जल्द उनको मिठाई खिलाने वाली हूँ क्योंकि मेरी बहू को पोता होने वाला है। भाभी मैं चाहती हूँ ना आपके गुड़िया से लड़की होए और इस घर में लक्ष्मी आए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी एक लड़की हो, फिर देवरानी जी का लड़का और मेरी लड़की दोनों मिलकर बहुत खेलेंगे। बहू और सिपाली, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? लड़कियां घर की लक्ष्मी नहीं बोझ होती है। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप ये मत भूलिए कि आपने भी एक लड़की को जन्म दिया है। और हाँ माँ जी, मैं बेटा बेटे में फर्क नहीं करती, मुझे तो बस बेटी ही चाहिए। माँ अगर आपको लड़की से इतना दिक्कत है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं मार के पैदा होते? कान खोल कर सुन लो, मुझे कुछ नहीं पता। लड़का होना चाहिए, मतलब लड़का होना चाहिए।